दोस्तों, आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ को शिद्दत से अगर आप लोग चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो फिर अगर मैं छोटी सी बात कहूँ तो बजाज कंपनी क्या चीज़ है। दोस्तों, आप लोगों की चाहत और आप लोगों का प्यार इस बाइक को दोबारा से रीलॉन्च करके आप लोगों के सामने यहाँ पे लेकर आया है। और आज हम इस गाड़ी के पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो लोग नहीं जानते उनके लिए, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो इसके फर्स्ट लुक से ही समझ जाते हैं। इनफैक्ट वो उसकी आवाज़ सुन के समझ जाते हैं कि पास से कौन सी बाइक निकल गई है। तो आज मैं इस बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है पल्सर 220F मॉडल। तो स्पेशल थैंक्स टू जेएम बजाज जो कि राजा पार्क में लोकेटेड है। इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो बजाज की किसी भी बाइक के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, सर्विसेज हो, वट जो भी हो, तो उसके लिए आप डायरेक्टली जेएम बजाज पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इसका रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पल्सर के दीवानों के लिए सबसे पहला तोहफा मेरा ये है आज इस बाइक का सबसे पहले एक ओवरऑल लुक देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इसके ओवरऑल लुक के बारे में। यस, ये जो हल्क डिज़ाइन आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मस्कुलर डिज़ाइन है इसका, यही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का एक रीज़न है। क्योंकि ये डिज़ाइन जो है आप किसी भी अदर बाइक से, या फिर मैं कहना चाहूँगा, हालांकि इसको मैं बाइक भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये बाइक नहीं, एक कंप्लीट एक मशीन, एक पैकेज है ये बाइक। तो इसके बारे में जो है, इस मशीन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्पेशली सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ गाइज, यहाँ पे ये जो ग्राफिक डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं ना, तो ये जो डिज़ाइन है ये ग्राफिक्स जो है ये आपको वैसे अलग अलग कलर्स में आ जाएंगे। फिलहाल मैं सिल्वर कलर यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इसके और भी कलर्स आए हैं, ब्लैक है और एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। तो ये दो अलग अलग कलर्स भी आए हैं इसके साथ साथ, तो 3 कलर हो गए हैं टोटल। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका ओवरऑल लुक दे रहा हूं। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो मेन जो फ्रंट काउल है, फ्रंट मास्क जिसे कि हम कहते हैं, फ्रंट फेरी जो है, इसके अंदर वही सेटअप है। पहले के मुकाबले अगर मैं देखूं तो आज की तारीख में इसके अंदर डिज़ाइन वाइज तो कोई एडिशनल चेंजेस नहीं किए गए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इस गाड़ी को वैसे किसी चेंजेस की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि जो डिमांड इस गाड़ी की थी, जिस वजह से इसको दोबारा रीलॉन्च करना पड़ा, तो उसको वैसे किसी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्या क्या यहाँ पे खासियतें आई है तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। पहले का लुक जो है वो यहाँ पे रख दिया गया है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एलईडी सेटअप में अभी तक एज ऑफ नाउ यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जो भी है हैलोजन सेटअप में है। और यहाँ पर ये जो लाइट सिस्टम है, मैं एक बार इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो आइए सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इसका मीटर कंसोल है, आप देख पा रहे हैं। मीटर में भी कुछ खास चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं। फिलहाल इसको चालू कर देते हैं। ओ माय गॉड यार, इस गाड़ी का साउंड है ना, साउंड भी मतलब एक गजब ही चीज़ है। तो ये कुछ इसकी लाइटिंग रहने वाली है। एक बार पासवर्ड भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये हो गई हाई बीम, ये हो गई लो बीम, और ये हो गया पास। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है यहाँ पे। एंड लुक वाइज वैसे कभी कॉम्प्रो हो ही नहीं सकता इस बाइक के मामले में। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो स्टिकरिंग ये जो लगाई गई है, तो ये एक नया चेंज है, क्योंकि पहले वाली बाइक में ऐसा नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं, वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस है। और सस्पेंशंस का साइज़ आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरह का साइज़ है और काफ़ी पावरफुल सस्पेंशन है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये जो बाइक का डिज़ाइन है, इतना हैवी डिज़ाइन है, उसकी वजह से तो यहाँ पे जो है सस्पेंशंस भी काफ़ी पावरफुल दे दिए गए हैं। और अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ के बारे में, जो कि फ्रंट प्रोफाइल है। तो यहाँ पे जो टायर साइज़ रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 90/90 सेक्शन का यहाँ पे टायर रखा गया है। 17 इंचेस का एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड साथ ही साथ जो ब्रेकिंग सिस्टम आप देख पा रहे हैं, अब एक नुकसान यहाँ पे मुझे लगा है, यानी कि एक कमी मुझे लगी, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्क ब्रेक के साथ साथ जैसे कि आप इसमें एबीएस चिप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एबीएस की प्लेट यहाँ पे लगी हुई है। तो ये मैं बता देता हूँ गाइस, सिंगल चैनल एबीएस का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। हालांकि मेरी ये नहीं, इसके यूज़र्स की, जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं बजाज पल्सर 220F के, तो उन लोगों की सभी की एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस बार जो मॉडल लॉन्च होगा वो ड्यूअल चैनल एबीएस में लॉन्च हो सकता है, बट ये सिंगल चैनल में ही हुआ है। एक ऑप्शन अलग हो सकता था कि अगर इसको ड्यूअल चैनल में लॉन्च करके स्विचेबल एबीएस दे दिए जाते। चलो कोई बात नहीं, खैर अभी सिंगल चैनल एबीएस में आ गई है, तो दोस्तों इसका भी मज़ा ले सकते हैं हम लोग। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोनों ही साइड पे मुझे रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल गए हैं, जो कि सेफ्टी फीचर है। तो अब बात करते हैं इसके मेन मीटर कंसोल के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी चाबियाँ दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की इसमें चाबी दे दी गई है, बिल्कुल पहले जैसी चाबी है। तो इसको लगा कर जो है हम आगे मीटर कंसोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे कुछ कोई खास नए चेंजेस मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, सिवाय एक चेंज के। एक चेंज जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि
जैसे ही आप इसको ट्रिप 1 ट्रिप 2 ऐसे करते हैं, तो ये जो अपकमिंग किलोमीटर्स है, लाइक मैं इसको फ्यूचर के किलोमीटर्स बता सकता हूँ कि जितना पेट्रोल आपकी गाड़ी में है तो उतना ये अपकमिंग किलोमीटर्स यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितने किलोमीटर यहाँ ये चलने वाली है। तो यानी कि आपको जो है पेट्रोल की टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड दिखाएगा, तो इसको आप फिक्स ना माने। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि ये आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाइक को कैसे राइड करते हैं। अब जैसे कि ये BS6 मॉडल है, तो यहाँ पे आप लोगों को लाइट को ऑफ करने के सिस्टम खत्म कर दिए गए हैं। उसके बाद किल स्विच यहाँ पे दे दिया गया है और सेल्फ स्टार्ट बटन यहाँ पे दे दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में सेम वही सारी चीज़ें हैं, सारे फंक्शंस है वही सेम आप लोगों को यहाँ पे पास बल्ब, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स एंड ये हॉर्न स्विच। क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब हॉर्न एक बार और सुनने का मन कर रहा है मेरा, एक बार और दबा देता हूँ इसको। क्या बात है भाई, पूरा जो शोरूम है ना, वो पूरे शोरूम में बस इसी की सी आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ भी नहीं है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, इस सेगमेंट में अगर मैं और भी बाइक्स की बात करूँ, जैसे और भी कंपनीज़ की बात करूँ, और भी ब्रांड्स की बात करूँ, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, इस तरह का पावरफुल हॉर्न। क्योंकि जब ये हॉर्न जब आप पूरी भीड़ में भी बजाएंगे ना, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल हॉर्न का यूज़ किया गया है। एक हॉर्न जो है ये रहा और दूसरा हॉर्न उस साइड पे है, आपको दिखा देता हूँ। दूसरा हॉर्न जो है वो ये रहा। क्या बात है, तो दो हॉर्न का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे टैंक की साइड पे थोड़े से यहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ कर लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके टैंक की। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मस्कुलर टैंक, आप एक हल्क टैंक यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये टैंक जो है 15 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ अब ये जैसे गाड़ी वैसे तो बिग बाइक सेगमेंट की गाड़ी है एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल इसकी हाइट मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। इसकी हाइट जो है, सीट हाइट जो है वो 795 mm की रखी गई है, यानी कि एक अच्छा खासा बंदा इसको बहुत ही प्यार से, बहुत तरीके से चला भी सकता है, रख भी सकता है, मेंटेन भी कर सकता है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, स्प्लिट सीट का ही ऑप्शन है। यहाँ पे सिंगल सीट का कभी ऑप्शन आया भी नहीं था और अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ दिस लुक, क्योंकि लुक्स से जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे डबल सीट के ही ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सीट की कुशनिंग की अगर बात करूँ तो कोई कमेंट्स नहीं है वैसे तो, क्योंकि वही सब कुछ पहले जैसा ही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कंपनी पहले से ही प्लान में थी कि इसके अंदर कोई एडिशनल चेंज नहीं करने, क्योंकि दोस्तों जो आप लोगों का प्यार है ना वो इस बाइक के साथ है, चेंजेस के साथ नहीं है। तो ये जो है वही सारी चीज़ें हैं, एकदम परफेक्ट कुशनिंग के साथ है ये। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक इंजन आप लोग देख पा रहे हैं। इसके पावर की तो क्या ही बात करें, क्योंकि जब ये गाड़ी कहीं चल रही होती है ना, तो इसका एग्जॉस्ट साउंड हो गया या फिर इंजन का जो एक साउंड होता है वो हो गया, और इतना पावर जनरेट करती है ये गाड़ी। तो अब वो मैं बता देता हूँ, 220 सीसी का इंजन है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। एंड इसके बाद जो इसका मैक्स पावर होता है, तो गाइस पावर यहाँ पे 20.11 bhp का पावर यहाँ पे जनरेट करने वाली है बाइक, वो भी 8500 RPM पर। और साथ ही साथ जो टॉर्क होता है, टॉर्क यहाँ पे 18.55 न्यूटन मीटर का रखा गया है 7000 RPM पर। इसके बाद जो इसका इंजन के नीचे जस्ट आप थोड़ा सा देखेंगे तो इंजन के नीचे की साइड पे आप लोगों को इसका इंजन कवर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मड से और काफ़ी चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट करता है। अब जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके एवरेज के बारे में, तो वैसे तो पल्सर 220F जो लोग रखते हैं, जो लोग इसकी चाह रखते हैं, जो लोग इस बाइक से प्यार करते हैं, वो एवरेज के बारे में तो नहीं सोचते, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंपनी क्लेम जो है वो यहाँ पे आया है 38 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। बाकी जो भी है चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को पता ही है। अब एक कुछ मुझे नया चेंजेस जो देखने के लिए मिले हैं, तो उनमें से एक चेंज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। नहीं, इंजन की साइड पे नहीं है, थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कार्बन फाइबर है। तो इसको आप डिज़ाइन वाइज भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये प्लेन डिज़ाइन है, बिल्कुल प्लेन है, और ये इसमें कलर में आप देख पा रहे हैं एक नेट से बने हुए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का है ये लुक। तो ये ओवरऑल कुछ इस तरह का दिखेगा आप लोगों को, जैसे आप दूर से देखेंगे तो ये ग्रेइश कलर में आ रहा है, थोड़ा सा ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो यहाँ पे मुझे नया देखने के लिए मिला है। इसके अलावा कोई खास एडिशनल चेंजेस मुझे देखने के लिए नहीं मिले, वही सेम पहले के जैसे। इंजन जो चेन है वो अनकवर्ड है, बिल्कुल पैक नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि पल्सर की और सीरीज़ जो है वो सब पैक उसमें पैक कवर में है, बट कुछ बाइक्स हैं जो कि पैक नहीं है, जिसमें जो चेन है वो पैक नहीं है। उसके बाद 5 स्पीड का यहाँ पे गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी जो सिंगल क्लिप के साथ है। तो 1 डाउन 4 अप इसका पैटर्न रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 डाउन 4 अप का यहाँ पे पैटर्न दे दिया गया है। बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों रियर प्रोफाइल में जैसे कि मैं सस्पेंशंस यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो ड्यूअल सस्पेंशंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है, दोनों ही साइड पर सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी
अगर इसके अंदर सिंगल मोनोशॉक भी आता तो भी बात बन जाती, बट जो लुक है, लुक से कॉम्प्रो नहीं कर सकते, सेफ्टी से कॉम्प्रो नहीं कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से यही काफ़ी परफेक्ट है। और जो इसका वेट है गाड़ी का, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल यही परफेक्ट मानता हूँ मैं। तो उसके हिसाब से तो ये जो है स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ कर लिए गए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो पैटर्न जो मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ पे, वही सेम पैटर्न एज अ ग्राफिक यहाँ पे दे दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरह के मैच करते हुए इसके ग्राफिक्स भी हैं। ये मेन डिज़ाइन है और ये ग्राफिक है। ये पार्ट नॉर्मल है, वही पहले वाला ही फाइबर पार्ट है। तो ये ओनली ग्राफिक है जो कि नए हैं। 220F की यहाँ पे, यानी कि 220F की यहाँ पे बैजिंग दे दी गई है, यहाँ पे स्टिकरिंग है। एंड इसके बाद थोड़ा सा और पीछे की साइड पे चलते हैं ताकि मैं आप लोगों को इसका टायर प्रोफाइल दिखा सकूँ। तो पीछे का जैसे कि एक ये इतना हैवी टायर जो है मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं इतना हैवी टायर है। अब हैवी टायर होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जस्ट बोलने में ही हैवी है। अब मैं इसका आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 120/80 सेक्शन का यहाँ पे टायर यूज़ किया गया है 17 इंचेस के एलॉय व्हील पे। कम्प्लीटली ये पहले जैसे ही ट्यूबलेस टायर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये ट्यूबलेस टायर है। पीछे की साइड पे भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको इधर की साइड से दिखा देता हूँ। पीछे की साइड पे भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहे हैं, बट ये सिंगल चैनल ABS है, तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं अभी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो बाइक आ चुकी है। एंड इसके बाद ये कुछ इसका रियर प्रोफाइल होने वाला है, सेम है पहले जैसी, कोई एडिशनल चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में ही एक बड़ा चेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता चली गया होगा। साइलेंसर, तो साइलेंसर जो है दोस्तों, अब ये एक मैट फिनिशिंग में आ गया है। पहले सिल्वर कलर यानी कि इस कलर का यहाँ पे एक साइलेंसर दे दिया गया था, जो कि इसके लुक को ही इनहेंस कर रहा था। बट अभी जो ये जो साइलेंसर है, इसका मैं ओवरऑल लुक देता हूँ आपको पीछे से। तो ये कुछ इस तरह का इसका साइलेंसर होने वाला है दोस्तों, लुक से भी काफ़ी मैच कर रहा है। एंड जो कि इसका साइलेंसर का जो साउंड है, तो वो मैं आप लोगों को एक बार सुनाना चाहूँगा। उसके लिए सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का इसका साउंड है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में जो है टचअप यहाँ पे दे दिया गया है, छोटा छोटा सा टचअप है बिल्कुल, एक ये और एक ये साइड पे और एक ये। तो ये 3 जगह इसका क्रोम फिनिशिंग में टचअप दे दिया गया है। वैसे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी वैसे क्रोम में ही हो जाना चाहिए था, बट ठीक है। ये जो एक छोटा सा मफलर है, तो ये भी अभी तो उसमें ये ब्लैक कलर में ही है, ये क्रोम में नहीं है। एंड इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। तो प्राइस में यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, जयपुर में इसका एक्स शोरूम प्राइस आया है 1,37,400 रुपये के आसपास। एंड इसके बाद जो ऑन रोड रहेगी आप लोगों को ये गाड़ी विदाउट फाइनेंस, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, करीब अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे रहेगी प्राइस की 1,71,000 के आसपास, जिसके अंदर RTO, इंश्योरेंस, एक्स शोरूम, नंबर प्लेट, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। एंड इसके बाद एक्सेसरीज़ का कंफर्म नहीं है, एक्सेसरीज़ आप लोगों को एक बार यहाँ पे कंफर्म करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों को JM बजाज पे कनेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे इसका नंबर दे दूँगा, तो नंबर दे के आप डायरेक्टली इन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं।